फोन मत करो, मैसेज मत करो, पीछा मत करो। ये सिर्फ शुरुआत है। असली खेल उसके बाद शुरू होता है, जब तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में गूंजने लगती है। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि इंसान को आवाजें उतना परेशान नहीं करती जितना सन्नाटा करता है। जब तुम अचानक उसकी जिंदगी से इमोशनल रूप से गायब हो जाते हो तो उसे पहली बार तुम्हारी जगह का एहसास होता है। शुरुआत में उसे लगेगा कि यह बस ईगो है, कुछ दिन में तुम वापस आ जाओगे। वो इंतजार करेगी कि तुम टूटकर फिर से कॉल करोगे। लेकिन जब दिन हफ्तों में बदलने लगते हैं और तुम्हारी तरफ से कोई कोशिश नहीं आती, तब उसके अंदर सवाल पैदा होते हैं। क्या वो सच में आगे बढ़ गया? क्या मैं इतनी आसानी से रिप्लेस हो गई? और यही सवाल उसे अंदर से हिलाते हैं। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को खोने का डर तब लगता है जब उसे महसूस हो कि वो सच में खो चुका है। तुम्हारी पहले वाली अवेलेबिलिटी उसे सिक्योर रखती थी, तुम्हारी चुप्पी उसे इनसिक्योर बनाती है, और इनसिक्योरिटी ही वो बीज है जिससे तड़प पैदा होती है। अब यहां सबसे बड़ी गलती मत करना। इस स्टेज पर खुद को प्रूव करने मत लगना, स्टेटस डालकर दिखावा मत करना, इनडायरेक्ट बातें मत करना, क्योंकि स्टोइक माइंड सीक्रेट का नियम साफ है, रियल पावर इज क्वाइट। जितना तुम नेचुरल और फोकस दिखोगे, उतना उसकी बेचैनी बढ़ेगी। धीरे धीरे वो तुम्हारी पुरानी बातें याद करेगी, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी लॉयल्टी, वो छोटी छोटी केयर जो अब उसे कहीं और नहीं मिल रही। कंपैरिजन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, और कंपैरिजन हमेशा उस चीज को हाईलाइट करता है जो खो चुकी है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य उसे रुलाना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य खुद को उस लेवल पर ले जाना है जहां उसका लौटना ऑप्शनल हो जाए। स्टोइक इंसान अटेंशन के लिए नहीं जीता, वो स्टैंडर्ड्स के लिए जीता है। और जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो तो या तो वो तड़प कर लौटती है, या फिर तुम्हें देखकर समझ जाती है कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। दोनों ही हालात में जीत तुम्हारी होती है। ब्लैक। सबसे पहले ये समझ लो, जो इंसान तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा, उसे समझाने की कोशिश करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि अटेंशन देना प्यार नहीं होता, कई बार वो आदत बना देता है। और जब तुम हर दिन फोन करते हो, मैसेज करते हो, हाल पूछते हो, तो तुम अपनी वैल्यू कम नहीं कर रहे होते, तुम खुद को प्रेडिक्टेबल बना रहे होते हो। इसलिए पहला नियम, कंप्लीट साइलेंस। ना लेट नाइट इमोशनल मैसेज, ना इनडायरेक्ट स्टेटस, ना बस आखिरी बार बात कर लो वाला कॉल। क्योंकि जहां तुम अपनी प्रेजेंस सस्ती कर देते हो, वहां तुम्हारी एब्सेंस असर नहीं करती। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। दूसरा और सबसे जरूरी काम, खुद को अपग्रेड करो। जिम जाओ, स्किल सीखो, अपने गोल्स पर फोकस करो, अपनी रूटीन बदलो। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को तुम्हारी कमी तब महसूस होती है जब वो देखता है कि तुम उसके बिना भी ग्रो कर रहे हो। जब तुम फोन नहीं करते तो शुरुआत में उसे राहत मिलती है, उसे लगता है प्रेशर खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही राहत क्यूरियोसिटी में बदलती है। आज मैसेज क्यों नहीं आया? क्या वो सच में आगे बढ़ गया? क्या मैं इतनी आसानी से रिप्लेस हो गई? और यही सवाल उसे अंदर से हिलाते हैं। तीसरा काम, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। अगर कभी आमना सामना हो जाए तो नॉर्मल रहो, न ज्यादा कोल्ड न ज्यादा वार्म, बस स्टेबल। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि इमोशनल रिएक्शन सामने वाले को पावर देता है, और इमोशनल कंट्रोल उसे बेचैन करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नीडी नहीं रहे, तुम्हारी दुनिया अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। और इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज चुभती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। एक समय ऐसा आता है जब वो खुद चेक करने लगता है, ऑनलाइन स्टेटस, म्यूचुअल फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें, क्योंकि अब उसे तुम्हारी याद प्यार से नहीं, कंपैरिजन से आने लगती है। उसे समझ आता है कि जो स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और केयर उसे फ्री में मिल रही थी, वो रेयर थी। और अगर वो सच में इमोशनली अटैच थी, तो एक दिन वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था, तुम्हारी चुप्पी से टूटने लगेगा। लेकिन याद रखना, ये सब स्ट्रैटेजी के लिए मत करो, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करो। क्योंकि स्टोइक माइंड सीक्रेट की असली जीत सामने वाले को रुलाने में नहीं, खुद को मजबूत बनाने में है। अगर वो रोती हुई लौटती है तो डिसाइड तुम करोगे, अगर वो नहीं लौटती तब भी तुम जीत चुके हो, क्योंकि तुमने खुद को खोना बंद कर दिया। आखिर में एक सच्चाई याद रखो, तुम्हारी खामोशी उसे रुलाने के लिए नहीं थी, तुम्हारी दूरी उसे सजा देने के लिए नहीं थी, ये सब तुम्हें खुद से मिलाने के लिए था। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि असली ताकत किसी को तड़पाने में नहीं, अपने आप को इतना मजबूत बना लेने में है कि कोई लौटे या ना लौटे, तुम्हारी शांति पर फर्क ना पड़े। जब तुम फोन करना छोड़ देते हो, मैसेज करना छोड़ देते हो, पीछा करना छोड़ देते हो,
और अपनी एनर्जी अपने ग्रोथ, अपने गोल्स, अपनी डिसिप्लिन पर लगा देते हो, तब यूनिवर्स भी तुम्हारी साइड लेने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि तुम ऑप्शन नहीं थे, तुम स्टेबिलिटी थे, तुम अटेंशन नहीं थे, तुम अटैचमेंट थे। और जब ये समझ आती है तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोड़ है, अगर वो लौटती है तो तुम्हें ईगो से नहीं, स्टैंडर्ड से फैसला लेना है। और अगर वो नहीं लौटती तो मुस्कुराना है, क्योंकि स्टोइक जीत किसी के वापस आने से नहीं, खुद के लेवल अप हो जाने से होती है। याद रखो, जो तुम्हें खोकर भी शांत है वो तुम्हारे लायक था ही नहीं, और जो तुम्हें खोकर बेचैन है उसे पहली बार तुम्हारी कीमत समझ आई है। लेकिन अब तुम्हारी कीमत तुम तय करोगे। ब्लैक। अगर तुम भी अब पीछा नहीं पावर चुनना चाहते हो, अगर तुम भी इमोशनल नहीं स्टोइक बनना चाहते हो, तो अभी लाइक करो, कमेंट में स्टोइक लिखो और स्टोइक माइंड सीक्रेट को सब्सक्राइब/फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यहां सिखाया जाता है किसी को पाने की नहीं, खुद को खोने से बचाने की कला। ब्लैक।